उनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, फुल पावर हम हैं। हम अफगानी है। इंडिया से दोस्ती है। दोस्ती आप हम अफगानी है, इंडिया से दोस्ती है। हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते। अच्छा, 4 दफा जंग हुई है उनके साथ। आपको पता है कितनी दफा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। कुछ भी बेसिकली है हिंदू, और हिंदू घबराता है मुसलमान से। इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। मैं नहीं मानता के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। चक्कर आने लग गया अब। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। क्या सीन है। हिंदुस्तान में आप गए हो, 4 साल रहे हो, उसमें क्या ऐसी बात सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी है? क्या देखा है वहाँ पे? ये नहीं बताएंगे कि ये अफगानी हो रही है इंडिया। सब इंसान है। ये सब इंसान। बस बेटा। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी जाहिल मदरसा छापों का जज्बा और ईमान देखकर बेचारों पर तरस आता है। यार, इनका जज्बा और ईमान सिर्फ इंडिया के खिलाफ निकलता है। चाइना और अमेरिका के खिलाफ इनका जज्बा और ईमान इनके अंदर घुस जाता है। अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को अपनी रखेल बनाकर रखा है। अमेरिका इनको उंगलियों पर नचाता है और चाइना इनको कर्जा देकर अपना गुलाम बना रखा है और इनको मिसयूज कर रहा है। चाइना में मुसलमान अपनी मर्जी से खुलकर जी नहीं सकता, फिर भी ये जाहिल मदरसा छाप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। उसके खिलाफ तो छोड़ो, ये अपनी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अपने हक के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। पाकिस्तान में आज हालत बद से बदतर हो गई। वहाँ बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, आटा, चावल, इन सब का रेट आसमान छू रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इन जाहिल मदरसा छाप को ये नहीं पता कि हमारे भाई बंधु दूसरे देश में जाकर भीख मांग रहे हैं, पकड़े जाने पर उनको जेल में डाला जा रहा है। उनको इसकी चिंता नहीं है, घर में आटा है या नहीं इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन अपनी छाती में खोखली जज्बा और ईमान ठूंस कर घूमते नजर आते हैं। इन जाहिल मदरसा छापों को कब अकल आएगी, कौन इनको समझाएगा? चलिए छोड़िए, आइए वीडियो देखते हैं। हिंदुस्तान तो दिल है, जिगर है हमारा। ना करो, ऐसी कंट्री, अच्छी कंट्री है हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान में गाड़ी भी ले सकती है पासपोर्ट से, और सिम भी ले सकते। मेरे अभी इधर सिम ले लिया, 3 सिम ले लिया। अच्छा। 15 दिन उन्होंने बंद किया। पाकिस्तान अच्छा नहीं है। मौका मिले तो हिंदुस्तान चले जाओगे? क्या बात है, अभी जब अफगानिस्तान में उसका वीजा ओके हो जाएगा, एक दिन में हमारे सब चीज बन जाएगा, हम जाएगा। हिंदुस्तान में आप गए हो, 4 साल रहे हो, उसमें क्या ऐसी बात सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी है? क्या देखा है वहाँ पे? ये नहीं बताएंगे कि ये अफगानी हो रही है इंडिया। सब इंसान है। ये सब इंसान है। ये कह रहा है कि सब इंसान है। हिंदुस्तान में सच है, अच्छा, सच में अच्छा है। तकलीफ नहीं है। वो अगर समझते कि हम अफगानी हैं, बहुत ज्यादा कदर करते हैं हम लोग। अरे वाह, बहुत ज्यादा। यहाँ पर तो अफगानियों को निकाला जा रहा है। इधर अफगानियों के निकालेंगे, लेकिन उधर नहीं निकालेंगे। इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावरफुल? हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अच्छा सर, आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चले गए। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। अच्छा, किस चीज में? बातों में खाली? बातों में खाली नहीं है, हमारे ईमान। वो दिन एक देखो, उस वक्त हम एटमी ताकत नहीं थे। 600 टैंक का हमला हमने जिंदा जाकर टैंकों के नीचे घुसकर सब कुछ। सन 1965 में। फिर 71 में क्या हुआ हमसे? हम जिसे कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना, क़यामत तक रहेगा, और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। उनका एक स्टेट के बराबर हमारे पूरा पाकिस्तान है। हम चाहे उनके कुछ भी ना हो, हमारे एक आदमी के वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ताकत है। हम जब भी खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला ईमान हमारा जिंदा होगा, हम जाग जाएंगे। तमाम ताकतें, ये तमाम लोग हमारे आगे झुकेंगे, ये हमारे कदमों में होंगे। शहरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। तो वो भी, वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। और सर, जो हमारे नबी, हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की जौन सी ताकत है ना, हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जौन सी ताकत है, इससे एडी ताकत है कि ना, इनसे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता है। 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं, सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह।
हम लोग जो ना आप बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं। वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुन लो ना, तुम हमारे दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम लिकार को फार करवा। जी बिल्कुल ज़रूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली हैं हिंदू। और हिंदू घबराता है मुसलमान से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, ठीक है। इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फ़ौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ? लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है। पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? कि जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। इतना मुकाबला डट कर करेंगे, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फ़ौज आ रही है। नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे। बिल भी बेहतर है, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फ़ौज है वो बुज़दिल फ़ौज है। मुसलमानों में जज्बा नेचुरली तौर पे ज़्यादा होता है क्योंकि उनको अल्लाह ताला के अलावा किसी का खौफ ही नहीं होता। पाकिस्तान का मुसलमान है ना, उसका जज्बा ज़्यादा है। मुल्क की करें, हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी, अंकल ने जो बातें की हैं हमें सहूलियात प्रोवाइड करती है और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी ज़मीन पे ही हैं। आपको सिर्फ गोड़ी पे दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है। उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी एटम है, हमारे पास भी है। बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दूंगा। एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है। वही मार देंगे, गाड़ देंगे, क्या कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ इंडिया के ऊपर। जो से हम बजट खा रहे हैं ना, ये जो से बजट खा रहे हैं हमारे, जो से मैं नाम नहीं लेता, ये जो से खुफिया जो से दाड़े हमारा बजट खा के कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर इन्होंने दे दिया। किस नाम पे बजट खा रहे हैं हमारे? अपनी जी मैं अंकल को ये बताना चाहूँ, अगर सिर्फ इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमिक ट्रेड शुरू हो जाए ना तो पाकिस्तान की जो है ना, ये जो हालात पाकिस्तान के हुए पड़े हैं, ये पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाए, सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ हो जाए। मुसलमानों में जज्बा नेचुरली तौर पे ज़्यादा होता है क्योंकि उनको अल्लाह ताला के अलावा किसी का खौफ ही नहीं होता। 1948 जो जंग हुई थी किसी दरियाए सतलुज पे, उस पर जज्बा नजर आया। 1971 में जज्बा नजर आया। नो डाउट हम हार गए थे। 1971 में जज्बा नजर आया, हाँ, लेकिन इसलिए बांग्लादेश अलहदा हो गया। वो जज्बा बंगालियों का नजर आया ना, वो भी हमारे भाई हैं। पाकिस्तान की कंट्री, हम पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान की चीज़ें, पाकिस्तान के बारे में आप प्रोग्राम किया करो। जो आपने इंडिया का नाम ले लिया ना, तब से मेरा दिमाग, मेरे सेट भी, ये देखो ना, सती पद्दी होगी, ये भी है, सेट भी होगी। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए। आई लव पाकिस्तान। हम अफगानी, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अफगानी है। दोस्ती आप, हम अफगानी, इंडिया से दोस्ती है। ये क्या कह रहे हो? ओ यार, आप बोलो फिर गलत कर रहे हो हमारे साथ, आप ज्यादती कर रहे हो। घूम किधर रहे हो आप? क्यों? हम पाकिस्तान पे रहती हो तो टैक्स देते हैं। क्यों आप फिर हम टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में घूम रहे हो, पाकिस्तान से गरारी करते हो, इंडिया आ जाता है। मेरी बात, हम पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है। कौन गुलाम है? तुम बोलते हैं हम गुलाम नहीं है, हम आज़ाद मुल्क है। हम अपना आज़ाद कहाँ से? अभी तक नहीं, आज़ाद कहाँ से? अभी तक अमेरिका का गुलामी कर रहे, सिर्फ नाम आज़ाद का है, आज़ाद तो नहीं है। आपका वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका वाला मालूम करते हैं। हम आज़ाद है, 40 साल लड़ा है फिर भी आज़ाद है। कोई नहीं लड़ा, अफगान है। इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। क्यों अच्छा? अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए। पाकिस्तान ने आपको इतनी मदद दी है, क्या पाकिस्तान से लेके जाते हो? पाकिस्तान ने हमको इमदाद नहीं दिया। हमने पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो जाए, पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें ये पता है? क्यों नहीं रहेगा? पाकिस्तान क्या किया? आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है बताओ? सिर्फ एक बार स्लिप हो गई, ये किया बस।
अफगानिस्तानी है जो अफगान के बंदे हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? यही वजह पूछते हैं ना, दोस्त है उनके साथ अच्छे हमसे मुताबिक भाई, ये आपकी मेंटालिटी है ना, जो आपके साथ आपका दोस्त खराब होगा तो ये भी खराबी करेंगे क्या? क्यों पसंद करते हो? क्यों पसंद करते हो ये बात मुझे आपके साथ कारोबार या कुछ लेन देन है ना? हम किसे? चीन को क्यों पसंद करते हो आप लोग? चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है। अफगानिस्तान का जो भाई है, जो भी इंडिया वाले हमारे भाई है, लेकिन दुश्मनी वाली बात क्या दुश्मनी है? पाकिस्तान कि जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं ना, यकीन करें मैं कसम खा के बोल सकता हूं कि इन लोगों ने स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा है। ये लोग कच्ची आबादियों में जलालत की जिंदगी में जाहिल कौम के बीच में पढ़े लिखे तो है नहीं इनके एरियाज में, तो ये ऐसे ही बड़े हुए हैं। मदरसों में इनको यही सिखाया गया है, पढ़ाया गया है और इनको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मैं इस बात से परेशान हूं कि चाइना के लिए इनके जज्बे क्यों नहीं खड़े होते। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू है, तो उनके जज्बे नहीं हैं, तो हम मुसलमान हैं, हमारे पास जज्बे हैं। तो बेटा तुम्हारा जज्बा, कोई जज्बा तुम्हारा काम नहीं आएगा। हिंदुस्तान वहां से 3 बटन दबाएगा ना, तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर 5 सेकंड के अंदर ढेर हो जाएगा। तो तुम्हारा ना जज्बा रहेगा ना तुम्हारा लाहौरी चूरन रहेगा। लेकिन ये इनको बताए तो कौन बताए? बस अवाम जो है वो यही हुतिया अवाम है कि हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान का जज्बा है। अबे भाई, हिंदुस्तान के साथ तुम लोग उलझ गए ना, तो तुम्हें कोई भी नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रखना। सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, अफगानिस्तान सबसे पहले कूदेगा, सबसे पहले कूदेगा तुम्हारी पाड़ने के लिए। सऊदी अरबिया जो पीछे से तुम्हारी मारेगा, तुम्हें कोई भी नहीं छोड़ेगा। यह बात याद रखना कि हिंदुस्तान के साथ अगर तुम लोग जिस दिन उलझ गए, वो पुराना जमाना गया, जो जमाना था पुराना, जो 4 दफा तुम लोगों को मस्त करके ठोका, मस्त करके बजाया तुम्हारा, वो छोड़ो, वो तुम लोग भूल जाओगे। ये 93,000 पतलूनें जो लटक रही है ना, वो काफी पुरानी हो चुकी है और उनको अपने भाइयों की पतलूनों की याद आ रही है।